नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड संध्या झा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यह जो टॉपिक है बीपीएससी एग्जाम टीचर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस हर बार जितने भी टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर बार इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। व्यापार हेतु क्या है? व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा जी के द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा जी का भारत आगमन कब हुआ था? तो उनका भारत आगमन सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी को हुआ था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जमोरिन किया था। किसने किया था? जमोरिन किया था, जो उस समय वहां का स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोच्चि में की थी। कहाँ किए थे? कोच्चि में किए थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीरा। कब हुआ था? 1505 में। आप लोग कृपया कर यह ईस्वी याद कर लीजिए, 1505, क्योंकि हर बार जितने भी एग्जाम में हुए हैं सभी में मतलब ईस्वी ही पूछा जाता है। तो ये 1505 आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। किस चीज़ का? तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल क्या है? शांत या नीले जल यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीरा ने। किसने? फ्रांसिस्को द अल्मीरा ने। जैसे कि आप लोग बता सकते हैं विभिन्न देशों के खोजकर्ता, जैसे कि खोजकर्ता और देश। भारत के खोजकर्ता का नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। अमेरिका के खोजकर्ता का नाम है कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस। ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता का नाम है कैप्टन जेम्स कुक। क्या नाम है? कैप्टन जेम्स कुक। तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड के खोजकर्ता का नाम है तस्मान। केप ऑफ गुड होप। क्या है? केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका के खोजकर्ता का नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। क्या है? बार्थोलोम्यू डियाज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क जी को। किसे माना जाता है? अल्बुकर्क जी को। किस वायसराय के काल में क्या है? किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो डी कुन्हा। क्या है? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आमेरा काफिला पद्धति प्रारंभ किए थे। आपसे यह पूछ सकता है हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रारंभ किया गया था? तो कार्टेज आमेरा काफिला पद्धति। ओके। पुर्तगालियों के पश्चात क्या है? पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो डच उस समय वहाँ के हॉलैंड के निवासी थे, जो वर्तमान में अभी फिलहाल वह नीदरलैंड है। अभी हॉलैंड को ही वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। भारत में क्या है? भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। जैसे कि कंपनी का नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इस्तादो। क्या है? इस्तादो द इंडिया। देश कौन सा है? पुर्तगाल। स्थापना कब हुआ था? 1498 ईस्वी को। भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में। फिर दूसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द इंडीज। देश कौन सा था?
ब्रिटेन था। स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। स्थान कौन सा था? सूरत। फिर तीसरा है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जगह कौन सा, देश कौन सा था? हॉलैंड। स्थापना दिवस कौन सा था? स्थापना कब हुआ था? कितने ईस्वी में? 1602 ईस्वी में। जगह कौन सा था? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। क्या है? मसूलीपट्टनम। फिर चौथा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देश कौन सा था? डेनमार्क। स्थापना कब हुआ था? 1616 में। स्थान कौन सा था? त्रैकोबार, त्रावणकोर। उसके बाद है लास्ट में है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेज ओरिएंट लेस। क्या है? द इंडेज ओरिएंट लेस। देश कौन सा था? फ्रांस था। स्थापना कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। जगह कौन सा था? सूरत था। जैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ था, पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटेन आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे और लास्ट में स्वीडेंस आए थे। कौन आए थे? स्वीडेंस आए थे। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 ईस्वी में भी यही गए थे। देखिए, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा क्या है? किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो डचों द्वारा। किनके द्वारा? डचों द्वारा। भारत के साथ क्या है? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो डचों ने की थी। वर्ष 1759 में। क्या है? वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेज। कौन से? डच एवं अंग्रेज। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो भारत का उस समय सम्राट अकबर थे। ब्रिटिश सम्राट क्या है? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। का वर्ष कौन सा था? 1608 था। तो चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।